और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त से 35 किसान नेताओं के साथ सरकार की बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानून पर चर्चा के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे किसानों ने खारिज करने के संकेत दिए हैं। सरकार चाहती कि समिति में किसान संगठनों के 4 से 5 नेता, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कृषि एक्सपर्ट भी होंगे। यह प्रपोजल सरकार की तरफ से गया, लेकिन इसको कहीं ना कहीं खारिज करने के संकेत मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, मोदी सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव का किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने भी जवाब दिया है। किसानों ने कहा है कि अब समिति बनाने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया कि नए कृषि कानून से जमीन बड़े कॉरपोरेट के हवाले हो जाएगी। किसानों ने मोदी सरकार को 2 टूक जवाब दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार भला करना चाहती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप भला मत कीजिए, यानी कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करने का एक तरह से खबर आ रही है। और उन्होंने कहा कि अब यह सही वक्त नहीं कि जब यह समिति बने। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए विज्ञान भवन के बाहर से। देवेंद्र, यह समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से गया था, जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि किसानों ने इसे खारिज कर रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है। देखिए, इस पूरे बैठक की अगर बात बताएं तो शुरू में किसान संगठन के लोगों ने अपनी बात कही, फिर उसके बाद सरकार ने बाकायदा बताया कि ये सरकार, मोदी सरकार कैसे किसानों के हित में काम कर रही है और कई सारे फैसले उसने लिए। उन फैसलों के बारे में बताया गया। मौजूदा बिल के बारे में भी ये बताया गया कि कैसे इससे किसानों को फायदा होगा। तो उसके बाद किसानों ने ये कहा कि ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, ये किसानों के लिए नहीं है। इस कानून को वापस लेना चाहिए। उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 4 से 5 लोगों की एक छोटी कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी ये विचार करेगी क्या वाकई कोई गलती हुई है बिल बनाने को लेकर, या उसमें कुछ कोई और प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को किसान संगठन के लोगों ने खारिज किया। सरकार ने के तरफ से यह भी कहा गया कि न सिर्फ उसमें सरकार के लोग होंगे, किसान होंगे, बल्कि उसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं और उसके आधार पर एक विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन किसान संगठन के लोगों ने यह कहा कि जो मौजूदा बिल हैं किसानों के लिए वो एक डेथ वारंट की तरह हैं और इस कानून को वापस लेना ही होगा। देवेंद्र, सबसे बड़ा डर है किसानों के मन में, वो इनका ये कहना है, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ऐसे में इन कृषि कानूनों से जो जमीन है वो कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगी। ये बात अक्सर हम सुन रहे हैं लगातार पिछले 6 दिनों से। किसानों के मन में ये डर है और निश्चित तौर पे इस बात को बहुत ज़्यादा फैलाया गया है। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट का कानून है, उस कानून को अगर आप देखें तो वो पूरे तरीके से वॉलंटियर है और अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा वॉलंटियर काम होता है। जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के मार्फत ही होते हैं। या जो चिप्स वगैरह की कंपनी जो इन्वेस्ट कर चुकी है इंडिया में, जो चिप्स बनवाती है, आलू के किसानों के आलू लेती है, वो कैसे होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही होती है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर भ्रम ज़्यादा फैलाया गया है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट को लेके कानून बना है वो पूरे तरीके से वॉलंटियर है। और दूसरी बात कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उपज को लेकर होगा। कहीं भी उसमें जमीन के मालिकाना हक को लेके किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही गई है। वहां पे किसानों को यह फायदा हुआ कि उन्हें बेहतर तरीके से सपोर्ट मिलेगा उस इन्वेस्टर से जो उनका प्रोडक्ट लेना चाहता है। वो बेहतर तकनीक दे सकता है, अच्छा खाद दिया जाए, अच्छी सिंचाई हो, इस बात के लिए वो संसाधन दे सकता है। इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि उसमें किसानों को फायदा ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो किसानों को बताया गया वो ये कि वो जमीन पूंजीपति आपकी हड़प लेंगे और वहां पे निश्चित तौर पे किसानों के अंदर ज्यादा भ्रम और ज्यादा डर पैदा हो जाता है। देवेंद्र, ये बताइए लगभग अब कितनी देर ऐसी देखें तो सबसे बड़ी समस्या उनकी एमएसपी और मंडी को लेकर। देवेंद्र, अब लगभग कितनी देर लग सकती है? 2 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आ रहा है। अब ऐसे में क्या हम उम्मीद करें कि किसान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, या अब चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर को 7 बजे उनके घर पर भी एक बैठक होनी है जिसमें अलग अलग स्टेट से किसान के प्रतिनिधि वहां मिलेंगे, तो क्या उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? कैसे उम्मीद करें कि क्या हुआ है, बातचीत किस तरह, किस लेवल पर पहुंची? और पंकज, पहले एक दिलचस्पी आपको बताऊं कि जब 1.25 घंटे की बैठक के बाद जब टी ब्रेक हुआ था तो उसके बाद सरकार की तरफ से मंत्री ने जब ये कहा कि चलिए चाय पीते हैं, तो एक किसान ने हंसते हुए ये कहा कि आप हमारे लंगर में चलिए, हम आपको जलेबी खिलाते हैं। और उसके बाद बहुत ठहाके की गूंज हुई। लेकिन चाय और जलेबी की जो मिठास थी वो मिठास सिर्फ शब्दों तक रही, नेगोशिएशन तक पहुंचती नहीं दिख रही है। और लगभग तय माना जा रहा है कि ये जो बैठक है एक बार फिर से बेनतीजा रहेगी। और एक बार बैठक के बाद जब किसान बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई कार्यक्रम। चलिए, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे 3 और सहयोगी हमारे साथ हैं, अभय पराशर और अतुल भाटिया इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर है, जबकि टीकरी बॉर्डर पर भास्कर मिश्रा है। भास्कर, अब जो ये पल पल की अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस बंद कमरे में, विज्ञान भवन के हॉल में, जाहिर बात है कुछ ना कुछ डिटेल यहां तक भी पहुंच रही होगी। क्या कुछ खबर इन तक पहुंची है, यहां जो किसान पर आंदोलन करने के लिए खड़े हुए हैं जो बॉर्डर्स पर?
देखिए, सामान्य रूप से क्या होता है कि किसान जब इस तरह की किसी की मीटिंग में इंतजार करते हैं फैसलों का, तो उनके नेता जब बाहर आते हैं तो एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसके बाद मैसेज दिया जाता है। मेन केंद्र अभी भी सिंघू बॉर्डर है और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या कि वीडियो कॉल के जरिए इन लोगों को बताया जाता है। तो अभी सिर्फ इंतजार हो रहा है। टिकरी बॉर्डर पर जो भी किसान है, जोश बहुत है, वो अभी भी नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ, अभी भी गाने बजाने चल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पास कोई इल्म नहीं है कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ है और कुछ उनके हक में फैसला हो रहा है या नहीं। अभी भी पुराने स्वर पे हैं कि लंबी लड़ाई चलेगी और हम उस लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो इंतजार कर रहे हैं इस बात की कि वहां से चलिए, यहाँ इंतजार हो रहा है सिंधु बॉर्डर पर। अतुल भाटिया और अभय पराशर है। अभय, आप बताइए, समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से गया किसानों के संगठनों को। उन्होंने कहा कि इस समिति में सरकार के लोग होंगे, उसके अलावा किसानों के नुमाइंदे होंगे और 3-4 कृषि एक्सपर्ट्स भी होंगे। खबर ये आ रही है कि इसको खारिज किया है किसानों ने। कुछ डिटेल्स इन तक भी पहुंच रही है क्या, यहाँ जो सिंधु बॉर्डर पर किसान है? देखिए, अभी डिटेल यहाँ पर नहीं पहुंची है क्योंकि सभी को इंतजार है। जब मीटिंग एक बार पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर कोई जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर फिलहाल अरदास जो है वो इस वक्त चल रही है। कुछ यहाँ पर किसान हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जो मीटिंग चल रही है, अब उस मीटिंग में ये कहा गया है कि एक नई समिति बनाएंगे, लेकिन उसे किसान जो संघ के नेता है उन्होंने खारिज कर दिया है कि दोबारा से कोई समिति नहीं बनेगी। आप अभी कोई जानकारी आप लोगों को दी गई है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, किसानों ने खारिज नहीं किया है। ये ऐसी बात हुई है। अभी उन्होंने सिर्फ पंजाब की जो जथेबंदी है उनको भेजा है, वो आए, लेकिन ये अभी पंजाब की बात नहीं रह गई। ज्यादा क्लियरिटी अभी आप लोगों को नहीं है? नहीं, जो अभी मीटिंग चल रही है उसके बारे में कोई जानकारी मिली है जो अभी नेताओं की चल रही है? हमें पता है वो क्यों खारिज की गई, इसीलिए खारिज की। अभी पंजाब की बात नहीं रह गई, हरियाणा और पूरे भारत की बात हो गई है। अगर पूरे भारत के किसानों की वो बुलाएंगे तो ये जाएंगे, पंजाब से नहीं। चलिए, अभी इंतजार हो रहा है। अतुल भाटिया, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन, क्या कह रहे हैं यहाँ किसान? देखिए, बिल्कुल सभी को इंतजार अभी इसी बात का है कि आखिर क्या फैसला इस मीटिंग के अंदर होता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि कई आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आतिशी यहाँ पर पहुंची हुई थी, राकी बिरला जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है उसका पूरा यहाँ पर जो है इंतजार है। लोग इंतजार कर रहे हैं, किसान नेता इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात इस बात की भी, जो विपक्ष के नेता जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो किसानों से अलग अलग बातें कर रहे हैं। कहीं इस मीटिंग का कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना हो, इसका विपक्षी पार्टियों पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो ये नेता जो है वो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो किसान है उनको इंतजार इसी बात का है कि आखिर इस मीटिंग के अंदर क्या नतीजा निकलता है और इनको कब तक ये बताया जाता है कि आखिर इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ, इसका इंतजार यहाँ पर सब किसानों को। बिल्कुल, तो यहाँ किसान इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि हमारे तीनों सहयोगी बता रहे हैं। देवेंद्र पराशर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। जो पल पल की जानकारी अब बाहर आ रही है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा बैठक अभी कितनी देर और चलेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को अभी एक और मीटिंग करनी है। उनके घर पर यह मीटिंग होगी जहां पर अलग अलग स्टेट से कुछ किसान के संगठन आने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। इसी खबर पर बड़ा अपडेट आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।